बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको दो भाइयों की एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ कि आपको पता चलेगा कि वो दोनों किस तरह मुत्हिद होकर रहते थे, मुत्हिद होकर काम करते थे और मुत्हिद होकर काम में कितनी उनकी बरकत थी और किस तरह उनको बहुत तक़वियत एक दूसरे से मिल रही थी। लेकिन किस तरह शैतान वसवसे डालता है और ये शैतान का एक पुराना हरबा होता है कि वो मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों के दरमियान वसवसे पैदा कर देता है, जिससे इंसान एक दूसरे से बदज़न हो जाते हैं, शक व शुबहात की वजह से। तो एक ऐसी कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। ऐसा था कि एक पुराने ज़माने में 2 भाई एक गाँव में रहते थे और दोनों में बहुत मोहब्बत थी। मोहब्बत तो एक नेचुरल बात है, भाइयों में होती है। तो लोग इनकी मोहब्बत और अख़वत की हर तरफ मिसालें दिया करते थे। तो दोनों जो थे वो बिज़नेस किया करते थे, मिलकर इकट्ठा कारोबार था दोनों का। तो वो दोनों अपने काम में माहिर भी बहुत थे क्योंकि देखें एक इंसान एक्सपर्ट होता है, जब 2 इंसान एक्सपर्ट मिलते हैं तो अगर उनमें था 2 उनमें हमदर्दी हो तो वो कई गुना हो जाता है। तो इस तरह उनकी महारत की हर तरफ तारीफ़ें की जाती थी। तो वो साल में 2-3 मर्तबा अपना कारोबार के सिलसिले में बाहर जाया करते थे, क्योंकि पहले ज़माने में तो ऊँटों और घोड़ों पर ही सामान लेके जाया जाता था। तो इसी तरह वो भी इसी सिलसिले में बाहर जब गए तो एक रास्ते में एक जंगल पड़ा, उनको वो जंगल में दिन को आराम करने के लिए बैठ गए, तो अभी शहर दूर था फासले पे। तो दोपहर का वक़्त था तो खाना खा के अभी फ़ारिग हुए तो उन्होंने देखा कि एक मुसाफ़िर आ रहा है, जो कि गर्दो-गुबार में अटा हुआ है और वो उन्हीं की तरफ आ रहा है। तो वो इन दोनों के करीब आके बैठ गया और पूछने लगा कि क्या तुम्हें किसी और हमसफ़र की ज़रूरत है? कि तुम अपने 2 तो हो, क्या तुम तीसरे को भी चाहते हो अपने साथ कि मैं भी शहर जा रहा हूँ तो मैं आपके साथ चल पड़ूँ? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं? हमसफ़र की वज़ह से तो सफ़र आसान होता है और ईज़ी होता है, फ़ायदे में इंसान रहता है। अजनबी इनके पास बैठ गया और मीठे से लहजे में दोनों को अपना गर्विदा बनाने लगा। एक दिन गुज़रा दोनों को आराम और सुकून के बाद जब सफ़र शुरू किया, तो वो दोनों को अपना गर्विदा बना चुका था और उनका एतमाद हासिल कर चुका था। दौरान सफ़र उसने क्या किया कि एक वक़्त में उसने बड़े भाई को एक दफ़ा अकेला देखा तो अजनबी ने उससे ये दरियाफ़्त किया कि बातों-बातों में पूछने लगा कि आप सामान जो बेचते हो, तो क्या दोनों भाई बराबर तक़सीम कर लेते हो? तो बड़े भाई ने जवाब दिया, "हाँ, हम ऐसा ही करते हैं, हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं।" अजनबी ने कहा, "देखो मियाँ" वो बातों से तो उनके अंदाज़ा लगा चुका था, फ़ैमिली के बारे में जान चुका था कि बड़ा भाई शादीशुदा है और इसके बाल-बच्चे भी हैं। और जबकि छोटा भाई जो है वो अभी शादीशुदा नहीं है और इसका कोई घर-बार नहीं है, तो वो इन्हीं के साथ रहता है। तो उसने उसको मौका पाके ऐसी ही बातों से लोग वसवसों में मुब्तला करते हैं। तो उसने कहा कि देखो तुम तो बाल-बच्चों वाले हो, तुम्हारा हक तो उससे ज़्यादा बनता है क्योंकि तुम्हारे तो हिस्सेदार ज़्यादा हैं। तुम्हारा तो सारा खर्चा इन्हीं चीज़ों में चला जाता होगा, मेहनत जबकि तुम भी ज़्यादा करते होगे, यकीनन वो छोटा है, वो तुमसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, तो तुम्हारा हिस्सा तो इस लिहाज़ से ज़्यादा बना। तो तुम कभी इस पहलू से भी सोचा करो क्योंकि उसकी तो सारी बचत है और तुम्हारा सारा खर्च हो जाता है, तो तुम बाद में क्या करोगे? वो तो फ़ायदे में रहेगा। तो बड़े भाई को ये बात जो है ना उसके दिल में लग गई। उसके दिल में वसवसे आने लगे। उसने कहा वाक़ई बात तो ये ठीक कह रहा है अजनबी कि ये जो है ये तो कल अपना इसके पास तो बहुत आमदन होगी जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, मैं तो सारा खर्च कर डालता हूँ, तो इसकी तो सारी बचत ही है। तो उसने अपने दिल में ये अहद कर लिया कि मैं इस दफ़ा ज़्यादा हिस्सा लूँगा और छोटे भाई को कम हिस्सा दूँगा। अब अजनबी जो था वो देख चुका था कि ये वसवसे में मुब्तला हो चुका है और शक-व-शुबह में आ चुका है। तो उसने क्या किया वो दोबारा से जब छोटा भाई आया तो उसने आम बातें शुरू कर दी बड़ी एतमाद वाली। तो फिर दोनों को बातें रफ़ा-दफ़ा हो गईं। अब हुआ ये कि फिर उसने दूसरे दिन छोटे भाई को अकेला देख के पूछा कि तुम सामान बेचने के बाद क्या बराबर तक़सीम करते हो? तो छोटे भाई ने भी वही जवाब दिया
कि हाँ, हम बराबर तक़सीम करते हैं दोनों, क्योंकि दोनों ही मेहनत करते हैं, दोनों का बराबर का हिस्सा बनता है। तो अजनबी ने कहा, "भई ये तो गलत बात है।" उसने कहा, "ये कैसे?" उसने कहा, "देखो अभी तो तुम्हारी आमदनी जो तुम बराबर तक़सीम करते हो, तो तुम तो घाटे में हो।" वो छोटे भाई ने कहा, "ये कैसे हो सकता है कि मैं घाटे में हूँ, जबकि हम बराबर तक़सीम करते हैं, बराबर मेहनत करते हैं।" उसने कहा, "नहीं, नहीं, तुम्हारी देखो अभी शादी होनी है, कल तुम्हारा घर बनेगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो आज तुम्हारा तो इन चीज़ों पे बड़ा खर्चा चला जाएगा, जबकि बड़ा भाई तो अपने घर में सेट है, उसका तो कोई खर्चा नहीं है इस किस्म का, ना उसकी शादी का खर्चा होगा, ना वो घर बनाएगा, तो तुम्हारे ये अखराजात कहाँ से आएँगे? तुम सोचो इस बात पे।" तो छोटा भाई भी जो है ना ये सोच के कि ये ठीक कह रहा है शख्स, बड़ा भाई जो है वो मुझसे ज़्यादा ले रहा है और वो फ़ायदे में है। उसने सोचा कि आइंदा से मैं ज़्यादा लिया करूँगा। अब जो छोटे भाई के दिल में और बड़े भाई के दिल में अंदर ही अंदर भी ये वसवसे और शक-व-शुबहात के बीज जब परवान चढ़ने लगे, तो वो एक-दूसरे से खिंचे-खिंचे रहने लगे। यहाँ तक कि अजनबी फिर मौका पाता और इसी तरह कान पड़ता दोनों के। शहर पहुँचने के बाद सामान बहुत अच्छे दामों फ़रोख्त हो गया। अभी उन्होंने माल तक़सीम करने की बात नहीं की थी, क्योंकि इतना अरसे का इतना पुरख़ुलूस ताल्लुक था दोनों का कि उन दोनों ने ये नहीं सोचा कि हम जो हैं वो इस तरह डिवाइड करेंगे और एक-दूसरे के मुँह पे बात कहें। तो वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद चले गए। जब नमाज़ से फ़ारिग हुए तो वहाँ 2 शख़्स बातें कर रहे थे कि किस तरह शैतान जो है इंसान के दरमियान फूट डाल देता है, वसवसे पैदा कर देता है और अच्छी-ख़ासी ताल्लुकात को ख़राब कर देता है। वो जब उन्होंने वो बातें सुनी, तो उनके दिल में बड़े भाई ने एकदम पहचान लिया कि मैं भी तो आजकल इन्हीं वसवसों और शक-व-शुबहात का शिकार हो चुका हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि इंसानी वसवसों को भगाने वाला है। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम के विर्द के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये अर्श के खज़ानों में से एक खज़ाना है। बहुत से फ़वाइद के साथ ये फ़ायदा भी है और ये गम को दूर करने वाला बेहतरीन वज़ीफ़ा है। इसका विर्द करते रहना चाहिए। अब उससे वसवसा दूर हुआ, जब उसने देखा, छोटे भाई ने देखा, तो वो भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करने लगा। दोनों ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का इल अलीयुल अज़ीम का कुछ देर विर्द करते रहे और फिर कुछ देर के बाद जो है छोटे भाई को भी ख़्याल आया कि ये जो सारे वसवसे हैं, मेहनत हम दोनों बराबर करते हैं, सारा कुछ हम दोनों बराबर तक़सीम करते जो आए हैं, वही तरीक़ा ठीक है। ये इंसान क्या था, इंसान के रूप में तो एक शैतान था जो हमें वसवसों में मुब्तला करके शक-व-शुबा डाल के मेरे तो अच्छे ख़ासे ताल्लुकात भाई से ख़राब करने लगा था। शुक्र है कि मैंने अपने बड़े भाई के सामने कोई ज़ुबान नहीं खोल दी और बड़ा भाई भी इसी तरह का शुक्र अदा कर रहा था दिल ही दिल में कि मैंने अपने बेटे जैसे भाई जो मेरे साथ इतना पुरख़ुलूस है और इससे बढ़ के मेरे लिए कोई ताकत नहीं हो सकती, इसको मैंने नाराज़ नहीं कर दिया बिला वजह उस शख़्स की बातों में आके। और यही बात छोटा भाई समझ रहा था कि मेरा बड़ा भाई मेरे बाप की तरह मेरा ख़्याल हमेशा रखता रहा है। शुक्र है कि मैं इसके सामने कोई इस तरह का मुतालबा नहीं कर दिया और मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की। तो ये शैतान का काम होता है कि वो वसवसे पैदा करके रिश्तों को ख़राब करता रहता है। इसलिए आप इस तरह के वसवसों से बचें और हद्दुल इम्कान कोशिश किया करें कि अपने रिश्तों को बचाए रखा करें, क्योंकि रिश्ते ही काम आते हैं और रिश्ते ही इंसान को असल खुशी देते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें, रिश्ते टूट जाने के बाद इंसान को वो खुशी कभी भी नहीं मिल सकती जो कि रिश्तों के कायम रहने से होती है। गो के रिश्तों में ये बात दुरुस्त है कि कुर्बानी बहुत देनी पड़ती है, लेकिन इसी कुर्बानी के बाद तो असल खुशी हासिल होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे और बहुत कामयाबियाँ दे।